के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो। भाई उधर कुछ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग बैठ जाइए। अभी तो हमारे बिहार में माशाल्लाह कुर्सियों की लड़ाई है, हालांकि वो खाली नहीं होनी चाहिए थी। मारामारी चल रहा है और उसी में जोर किस्मत आजमाई माशाल्लाह। हमारे बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एक शेर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं खड़े भी सुन लेंगे। बहुत अच्छा प्यारा सा मजमा। एक शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। और हमारे अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब एक शख्स नहीं एक शख्सियत का नाम है। मैंने शुरू में जो ऐलान किया था मेरी निगाहों में और मेरे हाथों में वो फहरिस्तें भी आई है कि मेरे दोस्तों शायद के मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मुकर्रिर हो जो निजामत हबीबी में ना आया। अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी निजामत में उन्हें देखा और मैंने तकरीर करवाई भी, चाहे वो जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की शख्सियत हो या जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी की शख्सियत हो या जनाब हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी हो या दिगर जो भी शख्सियात हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है कि उलमाए देवबंद की इस तर्जमानी में थोड़ा सा नाम मेरा भी रहा है कि इस फहरिस्तों को मैंने किया। लेकिन अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी उस चहीते मुकर्रिर का नाम है जो मैदान खिताबत में आए और चंद साल के अंदर ही अंदर आंधी और तूफान बनकर छा गए। इनकी तारीख लेने के लिए 2-4-6 महीने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने देखा मेरे दोस्तों कि हजरत जब तारीख नोट कर रहे थे 2019 के अंदर तो कह रहे थे कि 2019 बुक है अब 20 की बात की जाए। जब 20 आया तो कहा अब 21 की बात की जाए, चाहे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इतनी मांग होने लगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को दौलत व सरवत से भी नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के मैदान में आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि गरीबों का मसीहा बनकर वो कुछ काम कर सके। जुल्म की भट्टी में तप रहे लोगों की आवाज बनकर आगे तक ये जाना चाहते हैं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई जायज नाजायज मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्टियों के साथ मैंने प्रोग्राम किया है लेकिन किसी के सामने चमचागिरी या जी हुजूरी मैंने नहीं की है। लेकिन मेरे दोस्तों हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। मैंने अभी कुछ दिन एक बयान देखा था, शायद वो नाम एक था मौली अरशद एजाज करके, जो औरतों से पिटते हुए देखा था मैंने चैनलों पे, आप लोगों ने भी देखा था। बड़ी लपकुशाई उन्होंने कर दिया एक ऐसी शख्सियत पे कि मेरे दोस्तों उनको मैं दिल से मानता हूँ। न जाने क्यों, इसलिए कि जब भी देखा पार्लियामेंट के अंदर तो हक की आवाज को उन्होंने बुलंद की और उसके सर पे जब होता है देखेंगे निशान तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा के निशान होते हैं। और जब भी हो सफर में हो तो मैंने देखा शिरवानी उतार कर उन्होंने नमाज अदा कर दी है। ये बहुत जिगर और गुर्दे की बात है मेरे दोस्तों। पारसाई पे तेरी दाग जरूर आएगा, पारसाई पे तेरी दाग जरूर आएगा, इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो पढ़ दूं। और अब्दुल्ला सालिम साहब को गरमा रहा हूं, हाई पावर का इंजेक्शन दे रहा हूं ताकि वो मूड में आए और अच्छी बातें करके चले जाए, है कि नहीं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ये बात वहीं तक पहुंचाइएगा जो औरतों से पिटाई खाते हैं। शेर देखिएगा, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है
ये शेर इंशाअल्लाह मेरे सीतामढ़ी की धरती से मेरे दोस्त जमील अख्तर शफीक साहब कहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने कह दिया हो। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। इतना चीखूं कि तेरे होश हो जाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। अब आइए चंद शेर पढ़ के अब्दुल्ला सालिम साहब को आपके हवाले करना चाहता हूं, और अब्दुल्ला सालिम कंवर चतुर्वेदी बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त की तवज्जो भी चाहता हूं। फैयाज राही साहब आपकी भी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे कि पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। आप कहेंगे कह दिया तो कह दिया। इंशाअल्लाह मैं जब चला जाऊंगा यहाँ से तो सुबह में चाय खाने पे बैठेंगे, जिसे हम गीबत खाना कहते हैं, तो वहां पे बैठने के बाद आप कहेंगे जब कह दिया तो कह दिया, है कि नहीं? अब आधा इधर आधा उधर डिलीट। हम यहाँ से ये याद रखना है, जब कह दिया तो कह दिया। पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। हमने खुद को आईना जब कह दिया तो कह दिया। पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। हमने खुद को आईना जब कह दिया तो कह दिया। और अब्दुल्ला भाई ये शेर देखिएगा कि रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। अरे तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। रोज हम खेमे बदलने पे यकीन रखते नहीं। ये बात उस लाल तक पहुंचा रहा हूं जिसने पार्लियामेंट में 3 तलाक बड़ा जबरदस्त बोला था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। शेर देखेंगे मेरे दोस्तों, तुमको अपना रहनुमा जब कह दिया तो कह दिया। आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया। आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया। आइए बड़ी तेजी के साथ हम मुसाफत तय करते हैं और यहाँ से चलते हैं अररिया की अदबी सरजमी पर। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुख खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कंवर चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से ख्वाबेगा कौम को बेदार करे, बेरादराने वतन के लिए भी कुछ बातें कहे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस शेर के साथ आपके हवाले करना चाहता हूँ कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। बोलिए सुभान अल्लाह। शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं सेटिंग हो रहा है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। May praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets and all of his companions. पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यम रूपम भयंकरम भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोककंटका अत्यक्षरो लुब्धा समानाहंकार दर्पिता। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन कराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बहुत दिनों के बाद जलसे के स्टेज पर हाजिरी का मौका मिला है। 2 या 3 दिन पहले इस प्रोग्राम, इस ताज़ियती जलसे में शिरकत की दावत मिली। हज़रत काजी साहब का भी फ़ोन मेरे पास पहुंचा, तो इस वक्त चूँकि धारा 144 नाफिज है पूरे बिहार के अंदर, हम लोग अवामी ज़ुबान में आचार संहिता इसको बोलते हैं, ज़ाब्ता-ए अखलाक उर्दू के अंदर इस धारे को कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को कोई प्रोग्राम करना हो, जलसा करना हो, तो प्रशासन से उसकी परमिशन और उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। आज सुबह भी मैंने अपने एक मुतहर्रिक नौजवान आपके इलाके के मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, मैंने उनको भी कहा कि मुझे सियासी फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से भी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पर तकरीबन पूरे भारत के एक बहुत बड़े तबके और एक बहुत बड़ी जमात की नज़र उस मैदान और उस प्लेटफॉर्म की तरफ उठी हुई है। मगर चूंकि एक ताज़ियती जलसा, एक दीनी, एक धार्मिक प्रोग्राम था, खबर ये दी गई कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आएं। और एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही एक अच्छे इंसान जनाब तफज्जुल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी ताज़ियत में प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर न्यूज़ पेपर में मैंने पढ़ा कि हमारे इस फील्ड के 2 नुमायां नाम मेरे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब भी इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और हमारे शुआरा के दुनिया के का एक बहुत बड़ा नाम मुजम्मिल हयात साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरा सीना चौड़ा हुआ, मुझे हिम्मत मिली और मैं आपके प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आज यहाँ पर आया। बहुत संभल कर बात करने की ज़रूरत है। धारा 144 कर्फ्यू वाला धारा नाफिज है। 4 से 5 आदमी को एक जगह बैठने की इस धारे के लागू होने के बाद परमिशन नहीं होती है।
मगर यहाँ पर हम लोग बड़ी तादाद में बैठे हैं। बहरकैफ किसी न किसी तादाद में पुलिस प्रशासन से हम लोगों को इजाज़त मिल चुकी है। तो मुख्तसर वक्त में ही जनाब तफज्जुल साहब मरहूम, उनकी मौत हो गई, वफात पा गए, वो चले गए इस दुनिया से। उनके ताल्लुक से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। हजरात, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया के अंदर सारी चीजें झूठी हो सकती है, एक दूसरे का वादा झूठा हो सकता है, आपके खेत खलियान ये भी झूठे हो सकते हैं। आप जो देखते हैं मुमकिन है कि वो कुछ दिनों के बाद झूठा साबित हो जाए, लेकिन मौत एक ऐसी ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई नहीं झुठला पाया, बल्कि आप ये कहें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हक है जो होकर रहेगा हर किसी के साथ। इससे कोई नहीं बच सकता, हर किसी को इसके जद में आना है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई। ट्रांसलेट करने वाले ने कितने अच्छे अंदाज में अंग्रेजी के अंदर इसको, अंग्रेजी में इसकी मीनिंग को बदला, ऑल मस्ट टू डाई। मस्ट बोलते हैं जरूर भी जरूर, ऑल मस्ट हर एक जानदार को, टू डाई मरना है, मरना पड़ेगा। उनकी मौत थी, उनका वक्त पूरा हो चुका, वो जा चुके इस दुनिया से। अब कोई भी अमल उनका इस दुनिया के अंदर कार्यरत नहीं होगा, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आदमी मर जाता है, वो करके अगर जाता है इस दुनिया से, और उन चीजों का वजूद दुनिया में जब तक रहेगा तब तक उसका सवाब, उसकी नेकियां उसको पहुंचती रहती। मगर हम लोग मौत की तैयारी नहीं करते। मौत की तैयारी का मतलब आपको बाल कटवा के शैम्पू वैम्पू लगाकर तैयार होना नहीं है, बल्कि मौत की तैयारी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो यू हैव टू ऑफर सलाम 5 times a day, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी जिम्मेदारी है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। अगर आप बेईमानी करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अगर आप सूद खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अगर कोई बुरी आदत है आपके अंदर तो उसको छोड़ दीजिए। मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी करने का ये मतलब होता है, वरना मरने के वक्त इतना बुरा अंजाम होता है कि आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। 30वें पारे की दूसरी सूरत सूरह नाज़ियात, वन्नाज़ियात ग़र्क़न वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहन फस्साबिक़ात सबक़ा। जब कोई बुरा इंसान मरता है, बुरी आत्मा, रब का नाफरमान बंदा जब मरता है, जब उसकी मौत आती है तो बड़ी भयानक अंदाज में उसको मौत दी जाती है। दौराने दर्स, तफसीर की दर्स में हमारे उस्ताद मोहतरम ने समझाया था और उन्होंने कहा था कि फरिश्ते जब उनकी शक्ल, वो बुरी आत्मा, बुरा इंसान जब उनकी शक्ल देखते हैं तो वो देखकर डर जाते हैं। उनकी शक्ल इतनी खतरनाक होती है उन फरिश्तों की जो इसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं,
क्योंकि उनको जो मंजर दिखाया जाता वो बहुत ज्यादा वहशतनाक और खतरनाक मंजर होता। जिन कपड़ों में उनकी आत्मा को लेकर पहुंचते हैं वो रब के पास, वो कपड़े नहीं होते बल्कि वो झूल होते हैं। सर्दी के मौसम में हम जानवर के ऊपर झूल डाल देते हैं बोरी का, उसी झूल में लेकर जाने की तैयारी होती है। तो उसको देखकर जो बुरी आत्मा है, फरिश्तों को देखकर उसकी आत्मा उसके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो छुपने लगती, उसकी रूह, उसकी जान। मगर वो फरिश्ते चूंकि टाइम पूरा हो चुका होता है, लेके जाना है, जब उसकी आत्मा को, उसकी जान को निकालते हैं बॉडी में से, तो मिसाल ये दी गई थी उस वक्त हम लोगों को समझाने के लिए कि बेरी के पेड़ में कोई सूती कपड़ा भिगो कर डाल दीजिए, कांटे के, किसी भी कांटे के पेड़ में उसको खींचे आप तो पूरा कपड़ा टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा, वो कपड़ा सलामत नहीं रह सकता। बिल्कुल सेम यही हालत उस बुरे आत्मा की होती है, उस बेनमाजी की होती है, उस झूठे इंसान की होती है, उस सूदखोर इंसान की होती है जो रब के तमाम अहकाम को पामाल किए हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। उसकी आत्मा, उसकी जान उसके बॉडी के हर हिस्से में छुपने लगता, लेकिन फरिश्ते उसको जब निकालते हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कई पहाड़ों का बोझ उसके ऊपर रख दिया और उसका बदन फटने वाला। इसी को कहा वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। और मेरे हिंदू भाइयों, आपकी बहुत पाक पवित्र ग्रंथ के अंदर भी यह बात कही गई है, पापिष्ठास्ते, पापिष्ठास्ते, पापी आदमी, मुजरिम आदमी, समाज का दमन करने वाला, समाज के अंदर बुराई फैलाने वाला। हमारे इस्लाम के अंदर झूठ बोलना गुनाह है तो आपके मजहब के अंदर भी झूठ बोलना गुनाह। हमारे इस्लाम के अंदर रिश्वत खाना गुनाह है, सूद खाना जुर्म है, तो आपके मजहब के अंदर भी, आपके शास्त्रों के अंदर भी सूद खाना, बेईमानी करना, एक दूसरे के हुकूक के ऊपर कब्जा करना, गरीबों को लूटना, निहत्थे आदमी के ऊपर जुल्म करना आपके ग्रंथों के अंदर भी पाप कहा गया। जो हश एक बदबख्त मुसलमान का, रब के नाफरमान मोमिन का होगा मरने के वक्त, सेम वही चीज आपके यमराज भी उस पापी आत्मा के साथ वो बर्ताव करेंगे। पापिष्ठास्ते, पाप करने वाला, जैसे वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, ऐसे यहाँ पे पापिष्ठास्ते, परम शांति, गुनहगार इंसान, उसकी आत्मा को फरिश्ते निकाल कर लेकर जाएंगे। फिर रब के हुक्म से क्या फैसला होगा, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, अल्लाह से डरता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, इस लॉकडाउन के जमाने के अंदर दूसरों की मदद की हुई होती, माइग्रेंट लेबर, मजदूर, समाज के, गांव के कमजोर तबके को उसने किसी भी तरह से अगर उसने कंट्रीब्यूट की, डोनेट किया, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी नमाज से उतना खुश नहीं होता जितना खुश अल्लाह तबारक व तआला एक गरीब आदमी को मदद करने से होता है, एक भूखे इंसान को खाना खिलाने से होता। मेरे भाइयों, जब इंसान अच्छा काम करता है, जब उसकी मौत की घड़ी आती है, तो इसी आयत की तफसीर में यह बात कही गई कि वही फरिश्ते जिनकी बदसूरत शक्ल थी एक बुरे आत्मा की रूह को कब्ज करने के लिए, अब उनकी शक्ल अच्छी हो जाती, वो इतने पुररौनक होते, सफेद लिबास के अंदर मलबूस होते हैं, वो
ये अच्छी आत्मा, अच्छी रूह वाला इंसान, अच्छी जान जिसके अंदर बसती है, उसका दिल ये चाहता है कि मैं जल्दी से इस दुनिया से निकलकर चला जाऊं, उनके साथ चला जाऊं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों के अंदर सेम ये बात कही गई, पापिष्ठास्ते परप शांति यम रूपम, यमराज लोहे का रॉड लेकर आता है यमराज। पापिष्ठास्ते जो पाप करते हैं इस धरती पर, लोगों को परेशान करते हैं इस धरती पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, समाज में अगर कोई गरीब है तो उसको नीचा दिखाते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको रुस्वा करते हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया परप शांति यम रूपम भयंकरम, तो बड़े वहशतनाक, बड़े दर्दनाक अंदाज में उस पापी आत्मा का रूह कब्ज किया जाता है। ये बात साफ तौर पर हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर ये बात कही गई। जो चीज बुरी है इस धरती पर, इस्लाम की शरीयत के अंदर जो चीज मकरूह और ममनू है, वही चीज तकरीबन बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी उन चीज को, उन सारी बातों को मना किया गया।